यस प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के बारे में, क्योंकि न्यूटन्स के जो लॉ थे फोर्स के बारे में, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुका हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आवर न्यू टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फ्रिक्शन। आज हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक नेम इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में, हाँ जी, क्या होता है बेटा फ्रिक्शन? कोई बच्चा बता सकता है मुझे एक्चुअली क्या होगा बेटा? फ्रिक्शन फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स that opposes the relative motion. It is the contact force that opposes the relative motion between bodies. प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन जो फोर्स होती है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। प्यारे बच्चों, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक दूसरे की सरफेस पे मूव करने की कोशिश करते हैं ना, तो उनके कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल एक अपोजिंग फोर्स जनरेट होता है, जो उन दोनों की रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। सच अपोजिंग फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताना चाहूं, मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई ग्राउंड है मान लो, और ये मान लो कोई ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर, ऐसे ऐसे। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों की जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, द कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन द टू बॉडीज, ये मैंने जो येलो येलो कलर से आपको दिखाया है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो एक तो इस बॉडी पे नॉर्मल फोर्स लगेगा कॉन्टैक्ट की वजह से, जो इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और एक लगेगा फ्रिक्शन फोर्स जो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल होगा। ये दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स बोले जाते हैं दोस्तों। वो फोर्स जो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है उसको तो बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। और सर जो पैरेलल एक्ट करता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स। यस बेटा, और जो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल में एक्ट करता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और ये दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स का पार्ट है। अगर मैं नेट कॉन्टैक्ट फोर्स अगर निकालना चाहूं तो एक रूल आता है बेटा पैरेललोग्राम से, तो ये इनका नेट आ जाएगा, इनका नेट आ जाएगा। इसको बोलते हैं एफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स है? एफ कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ, और ये जो एफ कॉन्टैक्ट होगा ना बेटा, ये किसके इक्वल होता है? ये इसको, इसकी वैल्यू आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अंडर फोर्स प्लस में नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। ये होती है बेटा, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जैसे मान लो, अगर आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये मान लो मेरे पास कोई ब्लॉक था, बात को समझने की कोशिश करना बेटा। इसको मैंने किसी ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो बताओ इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? मान लो इस ब्लॉक पे मैंने इधर क्या लगा दिया, इधर क्या लगा दिया, मान लो इस पे एफ फोर्स लगा दिया, तो बताओ इस ब्लॉक पे, उधर ना चलाइए बेटा, एक मिनट रुको आप।
अगर ये ब्लॉक है एम मास का, अगर ये एम मास का ब्लॉक है, इस पे मैंने ये फोर्स लगा दिया और मान लो ये किसी कॉन्टैक्ट सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है बेटा, मान लो ये कॉन्टैक्ट सरफेस पे रखा हुआ है, तो बताओ इस पे कितने फोर्स लगेंगे और कैसे कैसे लगेंगे। अगर मैं इसका आपको एफबीडी बता के समझाने की कोशिश करता हूँ, बताओ इस ब्लॉक पे एम जी कहाँ लगेगा? सर नीचे, इस पे नॉर्मल कहाँ लगेगा ग्राउंड की वजह से? और ऊपर और अगर ये इधर चलेगा तो इधर क्या लगेगा इस पे? फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ ये होगी बेटा। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इफ द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो मैं ये बोल सकता हूँ एन किसके इक्वल है? एम जी के। और एफ किसके इक्वल है? फ्रिक्शन फोर्स के। बोलो फ्रिक्शनल प्यारे फोर्स बच्चों, के। तभी ये ब्लॉक क्या Yes, है? यस सर, तभी ये ब्लॉक यहाँ पे, इक्विलिब्रियम में हाँ स्टेशनरी रहेगा, स्टेशनरी ब्लॉक बोलेंगे इसको हम। क्या बोलेंगे? सर, स्टेशनरी ब्लॉक। अगर मैं आपको टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करूं, फ्रिक्शन के टाइप की अगर मैं बात करता हूं, तो बेटा जो फ्रिक्शनल फोर्स होती हैं या फ्रिक्शन होता है, बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, यस सर, रोलिंग फ्रिक्शन। एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और सर रोलिंग। और एक होगा बेटा काइनेटिक, यस सर। या रोलिंग बोलते हैं यहाँ पे। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। तो स्टैटिक तब होता है सर जब हम किसी बॉडी को मोशन में लाना चाहते हैं, तो सर स्टार्टिंग में जो फोर्स हमें लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन अब बोलते एक हैं। बात की बता, वजह से। ये जो ब्लॉक था मेरे पास एम मास का, ठीक है, यस इस सर। पे मैंने एफ फोर्स लगा दिया मान लो बाहर से, यस और ये ब्लॉक चला नहीं, यहीं पे है। इसका मतलब इसने जो फ्रिक्शन फोर्स लगाया ना कॉन्टैक्ट सरफेस ने, वो इस फोर्स सर, के, उसको स्टैटिक हाँ अगर बॉडी बिल्कुल ही ना चले, बॉडी किस में रहे? रेस्ट में रहे, तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन रहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ वो स्टैटिक वाला काउंट हो जाएगा बेटा। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आपको, एक एक बात बताऊंगा, रुको थोड़ा सा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वो होता है, और हाँ एक बात और सुनो, डायरेक्शन क्या होगी? चलो मैं अब स्टैटिक फ्रिक्शन को ही अच्छे से बताता हूँ आपको। अब मैं स्टैटिक फ्रिक्शन को ही आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक बात बताओ आप, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की क्या खूबसूरती होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब सर कैसे लगेगा? क्या सर? कैसे लगेगा? क्या इसकी वैल्यू होगी? ऑपोजिट लगेगा। फोर्स का हमेशा ऑपोजिट लगेगा। सुनो मेरी बात है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। देखो बेटा, मान लो ये ब्लॉक है, इसका मास है 2 kg, एम। 2 kg। ओके सर, 2 kg। इसको रख दिया मैंने सरफेस पे। प्यारे बच्चों, इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2 या 0.1 दे रखा है, मान लो 0.1 दे दिया। इसको म्यू बोलते हैं बेटा, म्यू। क्या बोलते हैं इसको? म्यू। म्यू की म्यू वैल्यू कितनी भी दे दी मैंने, 0.1। क्या है ये? 0.1 ये क्या होता है? सर, वो कंपोनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बेटा। अलग अलग टाइप की सरफेस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है बेटा। अलग होती है, रफ के लिए ठीक है, सर ज्यादा होती है। हाँ ज्यादा हो जाएगी। अब हुआ क्या? अब एक बात बताओ, नीचे क्या लग गया बेटा? mg। ये सर नीचे एम लग मेरी गया। बात को सुनना, एक एक बात को बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं मैं। नीचे लग गया इस पे mg, यानी कि 20 लिख सकता हूं ना मैं? यस सर। और n कितना लग गया बेटा? n तो ऊपर लग गया। बोलो बेटा। यस सर, उतना तो ही। n किसके यस इक्वल आ सर। गया? अगर ये बॉडी वर्टिकली में रेस्ट पे है तो किसके इक्वल लिखूं? 20। एम जी। यस सर, 20 की इक्वल, एम अब जी की अब इक्वल। अब अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा। अब अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा F, ठीक है, अगर मैंने बाहर से इस पे क्या लगा दिया? फोर्स, फोर्स लगा दिया तो एफ। इस पे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। बोलो बेटा। यस सर, फ्रिक्शन अब फोर्स एक्टिवेट हो हाँ, जाएगा। अब यहाँ पे
लॉ ऑफ फ्रिक्शन एक डेफिनेशन आती है बेटा, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स, ये आ जाएगा। ध्यान रखना बेटा क्या बोलने वाला हूं मैं। जो फ्रिक्शन फोर्स होती है ना बेटा, फ्रिक्शन Yes, फोर्स sir. जो होती है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, याद रखना इसको। यस सर, अगर नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। अभी देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ, पहले याद रखो मैंने क्या बोला है। मैंने ये बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ द Frictional force, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली friction force प्रोपोर्शनल is टू द, directly proportional to the magnitude of normal reaction. हाँ तो ये n के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ ये तो आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, ये आ गया, बिल्कुल सही बात है, ये आ गया। अब f, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को आप यहाँ से रिमूव करोगे ना बेटा, यस सर, तो यहाँ पे इक्वल आ मुझे जाएगा। मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या लगाना कौन पड़ेगा? सा सर? कांस्टेंट आएगा। जब कांस्टेंट। मैथमेटिकली किसी भी प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को रिमूव करते हैं ना, तो वहां पे उसका कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं उस कांस्टेंट हाँ को जो ये फार्मूला आ गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद आएगा। हाँ ये आ जाएगा। अब एक बात बताओ आप, अभी बताओ इस वाले ब्लॉक के लिए मैक्सिमम कितना फोर्स यूज होता है? फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू म्यू कितना है बेटा? इस सरफेस के लिए कितना है? 0.1, 0.1 और n की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 20 है सर, 20। 20। तो इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? यस सर, 2 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा जी, बात को ध्यान से सुनो। अब मैं मेरी बात को सबमिट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, अगर ये 2 kg का ब्लॉक है ना, और मैंने इस पे लगा दिया फोर्स कितना? 1 न्यूटन का। कितना लगा दिया? 1 न्यूटन। न्यूटन। अब बताओ जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग सकती है वो कितनी लग सकती है मैक्सिमम? 2 न्यूटन। अब बताओ, अब मैंने बाहर से कितना फोर्स लगाया है? 1 न्यूटन 1 का। न्यूटन कितना लगा जो दिया? कम है 2 न्यूटन से। अब बताओ, 1 न्यूटन अब जो ये फ्रिक्शन यहाँ लगेगा सर, इसको मूव नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूँ जो फ्रिक्शन यहाँ लगेगा कितना लगेगा? वो भी 1 ही लगेगा, पर नहीं लगेगा। क्योंकि इसका काम है उसको रोक के रखना। बोलो बेटा। हाँ यस सर, सर ये तो मैक्सिमम बताओ, सर 2 तक रोक के रखता है रुको उसको। ना बेटा, मुझे बोलने तो दो प्लीज एक बार, आप मुझे बोलने दो ना यार आप। अब अगर 1 न्यूटन का फोर्स है, आपने देख लिया कि आपने जो फोर्स लगाया है वो किससे कम है? वो फ्रिक्शन से कम है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू एकदम नहीं लगाएगा, फ्रिक्शन इसके हिसाब से वेरी करेगा। अब ये कितना है? ये 1 न्यूटन है, तो ये भी कितना लगाएगा? 1। तो बताओ क्या ये वाला 1 इसको चलने देगा? नो सर, नहीं चलने देगा। तो ये स्टैटिक बोला जाएगा। No, sir. क्या बोला जाएगा? स्टैटिक वो फ्रिक्शन फोर्स जहां तक बॉडी मूव नहीं कर सकती, उसको नहीं कर स्टैटिक सकती। फ्रिक्शन चलो बोलते हैं। अप्लाइड फोर्स कितना लगा दिया मैंने कितना लगा दिया अप्लाइड फोर्स अब की बार? 1.5 न्यूटन। आप बताओ, अब फ्रिक्शन भी अपना कितना फोर्स लगा लेगा? 1.5 है। अभी भी ये स्टैटिक रहेगा, अभी भी क्या रहेगा? स्टैटिक रहेगा। तो सर मेरी जब बात दूसरे सुन, ऊपर लगाओगे तब स्टैटिक नहीं अभी होगा। अभी सुनो तो बेटा। तन्मय बेटा यस प्लीज सर। सुन ले मेरी बात, बिकॉज ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास, आप डिस्टर्ब हो रहे हो बहुत ज्यादा। समझ गया ना मेरी ओके बात सर। अब? हाँ ओके अब सर। हाँ, मैक्सिमम फोर्स कितना है? 2 न्यूटन का लगा सकती है फ्रिक्शन के लिए। अगर बेटा अब मैं लगा दूंगा अप्लाइड फोर्स कितना? 1.8 न्यूटन, तो क्या अभी भी फ्रिक्शन अपनी कितनी वैल्यू लगाएगा? 1.8। ठीक है, फ्रिक्शन धीरे धीरे अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है। फ्रिक्शन धीरे धीरे अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है। अब बताओ, जैसे ही मैंने F क्या लगा दिया? 2 न्यूटन। अब बताओ फ्रिक्शन कितना लगाएगा? 2 न्यूटन। अब क्या फ्रिक्शन की वैल्यू, क्या फ्रिक्शन की इससे ज्यादा वैल्यू है अब? नो सर। इस मैक्सिमम वैल्यू को बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ ये लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, पता लग गया आपको? यस सर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन टू स्टॉप द फोर्स। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ कौन सा है? स्टैटिक वाला, उसकी कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। वो क्या आ जाएगी? वो लिमिटिंग हो जाएगी। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर।
स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या बोली जाती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऐसा फ्रिक्शन जिस पे बॉडी जस्ट मूव करने वाली होती है। अब एक बात बताओ, जब मैंने 2 न्यूटन लगा दिया, ये भी कितना है 2 न्यूटन, तो अब बताओ अब सिचुएशन कैसी होगी? अब बॉडी क्या है? जस्ट चलने वाली है। बोलो बेटा, बोलो प्यारे बच्चों। यस जस्ट बॉडी क्या है? बॉडी जस्ट मोमेंट में आने वाली है। उस फ्रिक्शन की वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जैसे ही मैं क्या कर दूंगा, अब जैसे ही मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे 3 न्यूटन, अब बताओ फ्रिक्शन कितना लगा सकता है मैक्सिमम? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन अब ये बॉडी मूव करेगी। अब बताओ अब ये कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पे मूव करना शुरू कर देती है, तब जो फ्रिक्शन उसको ऑफर होता है मूविंग बॉडी को जो फ्रिक्शन फील होता है, उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? लिमिटिंग की। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो लिमिटिंग से कम होती है बेटा। बोलो प्यारे बच्चों। सर एक डाउट अराइज हुआ है सर इस बात से सर। बोलो। सर लिमिटिंग की और सर काइनेटिक के तो सर इक्वल होनी चाहिए। एक नहीं होगी बेटा। लिमिटिंग तो क्योंकि वो सर होगा, लिमिटिंग तो वो होगा बेटा जिस पे बॉडी जस्ट शुरू होने वाली है, बॉडी अभी तक चली नहीं है बेटा। उस सिचुएशन पे जहां फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफर कर रहा है। और काइनेटिक का मतलब तो बॉडी मोशन में है। अब एक बात बता तू छोटी सी मेरे को, जब तू साइकिलिंग करता है ना, यस सर। जब तू साइकिल को चला रहा है पहली बार, तो तुझे तुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। यस सर। और जब तूने लगातार उसको पेडलिंग कर दिया, अब लगातार उसको चला के रखने के लिए आपको फोर्स थोड़ा सा कम लगाना पड़ रहा है, कम लगाना पड़ रहा है ना। यस सर। हाँ, जिस टाइम आपने उसको जो शुरू किया ना, तब आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन को फेस किया है। और अब अगर वो चल रहा है रोड पे, तब आपको काइनेटिक फ्रिक्शन को फेस करना पड़ रहा है। बोलो बेटा। मैग्नीट्यूड का यस सर। सर मैग्नीट्यूड तो लेकिन सेम है, लिमिटिंग का भी 2 और काइनेटिक का भी 2। क्यों, किसने बोला काइनेटिक का 2? काइनेटिक का तो 2 से कम होता है। ओके सर। अलग है बेटा ये। हाँ सुनो, स्टैटिक का तो पता लग गया ना आपको। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होगा जो यस सर। बॉडी को रोक के रखेगा, जहां तक बॉडी मूव यस सर। ना करेगी। नहीं कर। हाँ, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू बढ़ते बढ़ते वो कहां तक चली जाएगी? लिमिटिंग तक चली जाएगी। कहां तक चली जाएगी बेटा? लिमिटिंग तक। और फिर उसके बाद अगर बॉडी मूव करगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसको बोलते हैं ओके सर। काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलो बेटा। प्यारे बच्चों, मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेटा। अब बता, लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? अभी बताया मैंने आपको। लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स किसके प्रोपोर्शनल बोला था मैंने? नॉर्मल के। अब एक बात बताऊं आपको मैं, तने में बेटा एक छोटी सी बात बताऊं आपको। यस सर। अगर मेरा कोफिशिएंट ऑफ ये स्टैटिक वाला है ना, तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स कौन सी आ जाएगी? स्टैटिक आ जाएगी। किसके इक्वल लिखूं? म्यू एस इंटू एन। बोलो बेटा। अगर लिमिटिंग की बात कर रहा हूं तो क्या लिखूं? एफ लिमिटिंग किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू एल इंटू एन। एक ये आ जाएगी। और अगर मैं काइनेटिक की बात करता हूं तो म्यू के आ जाएगा बेटा। काइनेटिक के लिए सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होता है बेटा लिमिटिंग वाले से। तो यहाँ पे एफ अगर मैं काइनेटिक निकालूं तो ये म्यू किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू काइनेटिक इंटू एन आ जाएगा। ये फार्मूला बनेगा बेटा। बस हमें देखना है हम काइनेटिक की बात कर रहे हैं या लिमिटिंग की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर इसका मैं ग्राफ आपको बना के बताऊं ना बेटा, तो ग्राफ ऐसे बनता है इसका। थोड़ा सा ग्राफ से भी आपको क्लियर हो जाएगा बेटा जी। अगर मैं आपको इसका ग्राफ प्लॉट करके बताऊं तो ग्राफ बनेगा बेटा, इधर तो है अप्लाइड फोर्स और इधर है फ्रिक्शन फोर्स। तो बेटा ऐसे ग्राफ बनेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लूं।
ये बनेगा बेटा ग्राफ, ऐसे जाके स्ट्रेट लाइन, और फिर ये थोड़ा सा ज्यादा आके इस टाइप का ग्राफ बनता है बेटा। देखो ये कौन सी फ्रिक्शन है यहाँ तक, इसको बोलेंगे स्टैटिक। क्या बोलेंगे यस इसको? सर, स्टैटिक। और जो बिल्कुल Static friction. बिल्कुल जो पीक पे है वो कौन सी है? लिमिटिंग। हाँ Limiting और friction. जो उससे तो थोड़ी कम हो गई ये नीचे, ये कौन है? Kinetic Kinetic. friction. हाँ ये काइनेटिक, इससे कम रहेगा बेटा, हमेशा याद रखना इसको। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। हाँ तो इसको तो बोलेंगे एफ स्टैटिक, इसको बोलेंगे, सॉरी ये आ गया एफ काइनेटिक, ये ऊपर वाली कौन है? एफ लिमिटिंग, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। हाँ और मैंने आपको ये भी बताया था, मैंने ये बताया आपको, जो म्यू होता है ना लिमिटिंग वाला, वो किससे ज्यादा होता है? काइनेटिक वाले से। Kinetic वाले से. इसलिए मैं ये बोलता हूँ जो फोर्स होती है ना लिमिटिंग की, वो ज्यादा होती है किस? फोर्स ऑफ काइनेटिक वाले से। Friction of ये force है। of kinetic. बोलो बेटा, कर लोगे ना प्यारे बच्चों इसको? Yes sir. Yes यस sir. सर, कर लेंगे। हाँ ये था बेटा फ्रिक्शन के लिए। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है वो। नो No सर। sir. अगर कोई डाउट आ रहा है किसी को तो प्लीज वो पूछ सकता है भाई। नो सर। कर लोगे ना? यस सर, कर लेंगे। पक्का ना? Yes sir. अब एक Yes यस सर। sir. अब एक न्यूमेरिकल बोलता हूँ मैं आपको, ठीक है? बोलो बेटा। इस ये म्यूट कर दो भाई, जो भी बोल रहा है प्लीज पीछे से। बेटा एक एग्जांपल है, उससे सारा फंडा क्लियर कर दूंगा मैं आपका। देखो ध्यान से, मान लो एक ब्लॉक है मेरे पास 5 kg का, एक न्यूमेरिकल सारी वैरायटी को क्लियर कर दूंगा बेटा, ध्यान से सुनना प्लीज। एक ब्लॉक है मान लो 5 kg का, मैंने इस ब्लॉक पे लगा दिया फोर्स F, और इस वाले ब्लॉक के लिए है ना, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है ना बेटा, म्यू के अलग दे रखा है और म्यू एस है वो अलग दे रखा है। बताओ म्यू के क्या है? म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.5, 0.5, और म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 0.6। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। हाँ बेटा ये अलग अलग होते हैं। काइनेटिक के लिए सरफेस अलग तरीके से रिएक्ट करती है और स्टैटिक के लिए सरफेस अलग तरीके से रिएक्ट करती है। अब इसने क्या किया, 3 केस ले लिए बेटा। पहले केस में इसने अप्लाइड फोर्स किया 5 न्यूटन का, बी में इसने लगा दिया 25 न्यूटन का, और सी में उसने लगा दिया बेटा 50 न्यूटन का। तो बताओ बेटा कितना कितना फ्रिक्शन फोर्स अब एक्ट करेगा? एफ बताना है मुझे, कितना कितना इन तीनों केस में कितना कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और साथ में मुझे ब्लॉक का एक्सीलरेशन भी फाइंड आउट करना है बेटा। अगर ब्लॉक चलेगा तो ये मूव भी करेगा। तो बताओ प्यारे बच्चों, पहले काम करो, पहले काम कर लो, आप इनकी फोर्स निकाल लो बेटा। अब बताओ एन किसके इक्वल आया प्यारे बच्चों? एन तो एम जी के बराबर होता है ना? यस सर, 50 आ गया। वेरी गुड बेटा, देखो मेरी बात को समझ के चलो, ये 50 हो गया और एन की वैल्यू ऊपर आ गई बेटा। अब एन तो आ गया 50, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ मुझे, Yes, sir. अब इन दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो एक बार आप। बताओ बेटा एफ काइनेटिक कितनी हो सकती है मैक्सिमम? 5 न्यूटन। 50 इंटू में। यस सर, 50 इंटू। यस सर। और स्टैटिक वाली कितनी हो सकती है? 6 न्यूटन। यस बोलो सर। बेटा कैसे आई, ये पता लग गया आपको? कैसे निकाल दी मैंने ये निकाल दी मैंने इस वाले फार्मूला से। निकालोगे ना आप भी? यस सर। अरे निकाल सकते हो ना भाई। यस सर। हाँ तो अब बताओ भाई, काइनेटिक ये लगा सकता है ये। अच्छा पहले केस में बताओ बेटा, पहले केस में ये ब्लॉक था और ये फोर्स कितना लगा दिया मैंने? 5 न्यूटन, 5 kg। अब बताओ फ्रिक्शन यहाँ पे अब 5 न्यूटन का लगा दिया, 5 न्यूटन। अब बताओ स्टैटिक वाला कितनी वैल्यू लगा सकता है मैक्सिमम?
स्टैटिक वाला मैक्सिमम कितनी वैल्यू लगा सकता है? 6 न्यूटन लगा सकता है सर। अब ये कितनी लग रही है? 5 न्यूटन। 5, तो ये भी कितनी ऑफर करेगा? 5 न्यूटन। हाँ, तो ये स्टैटिक होगा कि लिमिटिंग होगा? सर ये स्टैटिक होगा। हाँ, यही तो मुझे आपको बताना था। क्या आपको समझ में आया बेटा? ये सर आ गया। Yes, sir. क्या पहले वाले में बॉडी मूव करेगी? नो सर, पहले वाले में बॉडी मूव नहीं करेगी। बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा? 0 क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो किससे कम है? सर, फ्रिक्शन से। कौन से वाले से? स्टैटिक फ्रिक्शन से। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। चलो सेकंड में आते हैं। अब सेकंड में कितना फोर्स लगा दिया बेटा जी? सर 25 न्यूटन। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंसेप्ट है वो डीपली होता जा रहा है। अगर सेकंड कंसेप्ट में मैंने फोर्स लगा दिया 25 न्यूटन, ये 25 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब बताओ बेटा, अब बताओ, अब अगर ये 25 न्यूटन है तो बताओ इसको रोक के रखने के लिए स्टैटिक कितना है मैक्सिमम? सर स्टैटिक है 6 न्यूटन रोक सकता है सिर्फ। बेटा मैक्सिमम। तमन्ना, इसको म्यूट कर दे अपने, इसको वीडियो। हाँ, सर अब मेरा बता। म्यूट है। अरे ये वीडियो बेटा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं है ना, समझ जा करो आप। मेरी वीडियो को डिस्टर्ब ना करो, मैं इसलिए अपलोड नहीं करता ये वीडियो, क्योंकि तुम लोगों की जो नादानी होती है ना वो परेशान कर देती है मेरे को। अब ये 25 न्यूटन है। अब बताओ, अब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है इसमें? 6 न्यूटन। तो क्या अप्लाइड फोर्स, अब की बार क्या अप्लाइड फोर्स क्या फ्रिक्शन से ज्यादा है? यस सर, ज्यादा है। क्या बॉडी मूव करेगी? यस सर, Yes, sir. करेगी। अगर बॉडी मूव करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना ऑफर कर सकती है वो? 5 न्यूटन। तो इसका मतलब इधर अब ये स्टैटिक नहीं लगेगा, अब कितना लगेगा? 5 न्यूटन लगेगा अब Five नेट काइनेटिक। अब Newton. नेट फोर्स कितना बच गया? नेट 20 कितना बच न्यूटन। गया? बिल्कुल बेटा, 20 बच गया भाई नेट। किधर बचा? लेफ्ट राइट? राइट में। तो क्या बॉडी मूव यस सर। करेगी? यस सर, करेगी तो 20 न्यूटन के न्यूटन फोर्स का के साथ। सेकंड लॉ क्या होता है? F इक्वल टू एम ए। तो 20 यस सर। न्यूटन इक्वल टू 5 इंटू ए की वैल्यू 4 कितनी मीटर आ पर गई सेकेंड। बेटा? तो अब 4 की मीटर बार, पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अब की बार बॉडी है वो मूव करेगी कितने से? 4 मीटर पर सेकेंड करके एक्सेलरेशन से। यस। तो क्या आपको 2 पॉइंट क्लियर हुए मेरे? यस सर, हो गए। अब थर्ड पॉइंट में कितना फोर्स लगा दिया बेटा? 50 50 न्यूटन। Newton. अगर थर्ड वाले केस में 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ये लगा दिया मैंने 50 न्यूटन का फोर्स, बिल्कुल सही बात है। 5 केजी का ब्लॉक था। अब बताओ, क्या अब की बार भी अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है ना? यस सर, ज्यादा है। तो अब की बार भी काइनेटिक ही लगेगा। कौन सा लगेगा? यस सर, काइनेटिक ही लगेगा। क्योंकि हमें ये पता लग गया ना कि बॉडी मूव कर सकती है, तभी काइनेटिक आ जाता है वहां यस पे। सर। यस सर। अब बताओ एफ नेट कितना बच गया बेटा? 45 45 न्यूटन। इक्वल टू 5 इंटू ए। यस सर, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के तो एक्सेलरेशन से। ए अब की बार आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ बेटा, यस सर। क्या तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? यस सर, सारा क्लियर हो गया। तो दोनों केस में बॉडी है वो क्या Yes, sir. करेगी? मूव करेगी बस सिवाय फर्स्ट केस के। हाँ, बस पहले वाले केस में बॉडी मूव नहीं करेगी। हाँ, ध्यान रखना इस बात का। और ये बात मैं दोबारा फिर आपको बता रहा हूँ, जो काइनेटिक के लिए जो कोफिशिएंट होता है ना, वो हमेशा कम होता है बेटा। किससे? लिमिटिंग से। हाँ, लिमिटिंग तो मैक्सिमम होता है बेटा। ये म्यू आ जाएगा यहाँ स्टैटिक पे। से भी कम होता है। हाँ, म्यू एल आ जाएगा, म्यू एल। ये स्टैटिक और लिमिटिंग की तो एक ही बात होती है बेटा, चेहरे अलग अलग है, यस बात सर। तो एक ही है। यस सर। अरे स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को ही तो लिमिटिंग बोलते हैं ना बेटा। यस सर। हाँ, काइनेटिक के लिए थोड़ा अलग रहेगा। क्या तुम्हें समझ में आया प्यारे बच्चों? यस सर, आ गया। बेटा जी कर लोगे क्या इसको आप यहाँ तक? Yes, sir. पक्का? यस सर। अब थोड़ा सा अगर मैं और आपको बताऊं यहाँ पे, ये बताओ मुझे ये बताओ आप यहाँ पे,
अगर मान लो कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है इंक्लाइंड प्लेन पे, कहाँ रखी हुई है, थीटा अगर उसका एंगल है और एम उसका मास है, तो नीचे बताओ बेटा इधर क्या लग गया, एम जी। mg लग गया है सर। ये कितना एंगल था, मैंने बताया था आपको, थीटा एंगल था ना ये। यस सर, थीटा एंगल। ये कौन आ गया बेटा, एन। n नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या आ गया, एम जी का कोस थीटा आ गया ना यहाँ पे, यस सर। और इधर एम जी का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, सर इधर mg का साइन थीटा। और फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना है बेटा, म्यू, कितना म्यू। है, म्यू। तो बताओ बेटा कितना कितना फोर्स लग गया, जल्दी बताओ। बताओ एन की वैल्यू किसके इक्वल आई अब की बार, n की वैल्यू आई mg cos थीटा और mg के इक्वल। हाँ एम जी कोस थीटा बिल्कुल। और जो फ्रिक्शन लग रहा है देखो, एम जी साइन इसको कहाँ लेके आना चाहता है, नीचे, एम जी का साइन वाला कंपोनेंट कहाँ लेके आएगा, नीचे, तो सर नीचे स्लाइड करवाना चाहता है नीचे की लेकिन तरफ। ऊपर क्या लग गया इस पे, फ्रिक्शन। यस सर। अगर ये ब्लॉक क्या है, अगर सर ये ब्लॉक स्टेशनरी है, स्टेशनरी है तो mg sin थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन। हाँ एक मिनट रुको, यहाँ तो लगेगा एम जी साइन थीटा के, लग गया ना। यस सर। एक बच्चे ने मेरे से पता क्या बोली, एक बच्चे ने मेरे से पता क्या बोली, एक बच्चे ने ये बोली सर यस सर। इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ये तो बता दो मुझे। तो मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है, म्यू एन के बराबर होती है बेटा, किसके इक्वल होती है, म्यू n के इक्वल। अब बताओ एफ की मैक्सिमम म्यू वैल्यू एन यहाँ के। पे आप निकाल सकते हो, म्यू कितना है इसका, म्यू तो म्यू है इसका, और एन कितना है बेटा इसका, सर n है इसका। mg cos थीटा। ये कौन सा है, ये फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू आ गई बेटा, हाईएस्ट वैल्यू। इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या बोलेंगे। सर हमारी केमिस्ट्री क्लास आ गई। इस गुड़िया को भाई हमेशा दिक्कत रहती है मेरे से, मेरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है बेटा, थोड़ा सा शर्मा ले तू, तेरे अंदर इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है, कोई टीचर पढ़ा रहा है तू बीच में तू कितना डिस्टर्ब कर रही है मेरे को, कभी तो तेरी वीडियो